हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर फोर्सफुली इम्पोज ना करें। अगर रीडिंग आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज वो भी आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें। और अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अग्री नहीं करता है तो कमेंट सेक्शन में कोई भी अननेसेसरी बिटर कमेंट्स लिख के ब्लॉक होने से अच्छा है कि आप इस कंटेंट को स्किप करें, ओके, और अपनी चॉइस का कोई और कंटेंट देखें। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। द फूल, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कोई आगे चल के तलवारों पे सोने वाला है, मतलब बहुत ही रेस्टलेस लाइफ जीने वाला है। उसे बिल्कुल बेचैनी के साथ उसको आगे का जीवन बिताना है। ओके, चलिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये किसी के भविष्य के लिए आया है। किसके भविष्य के लिए आया है? वो है द फूल। हम 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड पे बाद में फिर से आएंगे। द फूल का कार्ड जो कि पास्ट की एनर्जी में आया है। देखिए फ्रेंड्स, जो द फूल का कार्ड है ये पॉजिटिव मैसेजेस भी देता है और नेगेटिव मैसेजेस भी देता है, बेस्ड ऑन कि इसकी पोजीशनिंग क्या है। इस रीडिंग में जो इसकी पोजीशनिंग है, ये कार्ड मुझे किसी ऐसे बेपरवाह इंसान के बारे में बता रहा है जिसने पास्ट में बहुत ही लापरवाही से भरा हुआ स्टेप लिया है, जिसने पास्ट में कहीं से मूव ऑन किया है अपना बोरिया बिस्तरा समेट के। जैसे इस द फूल के कार्ड में अपना पूरा पोटली लेके ये पर्सन निकल चुका है और चल रहा है माउंटेन क्लिफ पे। मतलब रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इसको इस बात का इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि जिस रास्ते पे ये चल रहा है वहाँ आगे चल के खाई है। क्योंकि इस वक्त जब ये मूव ऑन कर रहा था, जब ये मूव ऑन की एनर्जी में था, बिना सोचे समझे इसने कहीं से मूव ऑन कर लिया है, कहीं से ये हट गया है, चल पड़ा है एकदम। और एकदम एकदम जोश से भरा हुआ इसका ये स्टेप रहा है। इसको इस वक्त लगा कि ये बिल्कुल आज़ाद हो रहा है, फ्री हो रहा है। द फूल की एनर्जी एक केयर फ्री पर्सन को दिखाता है, जो एकदम केयर फ्री है, उसे कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह। और यहाँ पर मैं लापरवाह कहूँगी, क्योंकि जो भविष्य मुझे इस व्यक्ति का नज़र आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेप इसने लिया है पास्ट में वो बहुत ही गैर जिम्मेदार रहा, बहुत ही नादानी भी नहीं कहूँगी मैं। अब देखिए, द फूल नाम है कार्ड का, तो मूर्खतापूर्ण ही हम इसको लेते हैं। बहुत ही मूर्खतापूर्ण इसने स्टेप लिया है। ये कहीं से निकल गया है, कहीं से हटा है, और जिस वक्त ये हटा इसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ भावना कैसी थी कि अब मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन इसके जो कदम हैं ये नीचे देख ही नहीं रहा है, ये माउंटेन क्लिफ पे चल रहा है और आगे है खाई, और ये खाई को नहीं देख पा रहा।
क्योंकि ये तो ऊपर देख के, स्काई की तरफ देख के मस्त होके एकदम गाते हुए, गुनगुनाते हुए, हाथ में इसके एक फ्लावर भी है, मतलब एकदम उसको रंगीले अंदाज में ये निकल चुका है लेकिन इसको ये नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त जब ये यहाँ से निकला है, जब ये कहीं से निकला, इसको तब ये नहीं समझ में आया कि जिस रास्ते पे ये चल चुका है, चल पड़ा है, उस रास्ते पे तो आगे खाई है। होगा क्या, आगे खाई है, नीचे देख ही नहीं रहा, ऊपर देख रहा है, क्योंकि माइंड में तो आज़ादी है कि आज़ाद हो गया हूँ। तो जब आप देखोगे ही नहीं, चलना तो रास्ते पे है, आसमान में उड़ना थोड़ी ना है, राइट। जब आप गाड़ी चलाते हो तो रोड देखते हो ना, क्योंकि आपको चलाना तो रोड पे है। तो सेम वेज अगर आपको चलना ज़मीन पे है, जीवन में आपको आपका जो ये जीवन का मार्ग है, आप अगर सोच समझ के अपने फैसले नहीं लोगे तो क्या होगा, खाई में गिरोगे अपने ही बैड डिसीजंस की वजह से, बैड चॉइसेस की वजह से आप खाई में गिरोगे। यही हुआ है इस पर्सन के साथ, ये गिर गया है खाई में, ओके। और इसके भविष्य की एनर्जी में आया है वही जो मैंने कहा, तलवारों पे सोना। तो बिल्कुल रेस्टलेस जीवन ये आगे बिताने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए प्रेजेंट में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस व्यक्ति को फूल ही कहेंगे, ठीक है, फूल का कार्ड भी है, कि इस फूल ने शायद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा पास्ट में, इसने बिल्कुल इसने कहीं से मूव ऑन किया, कहीं से ये हटा, लेकिन ये जिस तरह के लोगों से हटा या इसने जो जीवन का रास्ता छोड़ा, इसे नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है। इसको ये आज़ाद होने के लिए बस स्काई को देख के आसमान को देख के ये इसको लगा ये उड़ ही जाएगा, इसको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे है खाई, आगे खाई थी उस वक्त, ये पास्ट की एनर्जी है, आगे खाई ही थी, लेकिन इसको दिखाई नहीं दिया। ये बहुत ही बुरी तरह से अपने ही करतूतों के बीच में फंस जाएगा, फंस गया। इनफैक्ट इस वक्त ये संघर्ष की पोजीशन में है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए नाइट क्या होता है, सिपाही, सिपाही जो युद्ध में लड़ता है। और ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसमें जो पिक्चराइजेशन है वो ऐसे व्यक्ति की है जो घोड़े पे सवार होके तलवार लेके बहुत तेजी से आक्रामक रवैये में है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो स्वॉर्ड है वो एक वेपन है, और वेपन का इस्तेमाल दो ही चीज़ों में होता है, या तो किसी को घायल करने के लिए, अटैक करने के लिए, या फिर अपने प्रोटेक्शन में, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ओके। अब जो नाइट है, सिपाही है, वो क्या करता है, वो मैदान में, युद्ध के मैदान में संघर्ष ही करता है, या तो वो घायल करेगा और अपना बचाव करेगा, यही दो चीज़ें वो कर सकता है। तो इस वक्त जो प्रेजेंट की एनर्जी आई है इस फूल की, इस मूर्ख व्यक्ति की, वो संघर्ष की आई है। ये जूझ रहा है, ये अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन में ये जूझ रहा है। और क्योंकि ये घोड़ा दौड़ाते हुए तलवार लेके भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा हो। मतलब ये है कि इसने अपने बिहेवियर से ये काफ़ी अपोजिशंस क्रिएट कर रहा है इस वक्त। इसके इर्द गिर्द इसके अपोजिशंस खड़े हो चुके हैं। इस अपोजिशंस मतलब जो लोग इसके विरोधी खड़े हो चुके हैं। ऑफ कोर्स कोई व्यक्ति, किसी का अगर चरित्र ही बेकार है, किसी के संस्कार ही बेकार हैं, वो कब तक अच्छाई का मुखौटा लगा के चल सकता है? नहीं चल सकता ज़्यादा दिन तक। मुखौटा उतरता ही है, और इस व्यक्ति का मुखौटा उतर रहा है। इसने एक अच्छाई का मुखौटा पहन के शायद अपने इर्द गिर्द कुछ लोग जमा तो कर लिए, अपने सपोर्ट में इसने कुछ लोग जमा तो कर लिए, लेकिन आज वही सपोर्टर्स
कहीं ना कहीं जिनके सामने इसका मुखौटा शायद उतर रहा होगा, अब वही सपोर्टर्स इसके लिए विरोधी बन रहे हैं और ये अब एक संघर्ष की पोजीशन में है। इसको अपने प्रोटेक्शन में, अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब ये तलवार चलानी पड़ रही है। ये आक्रामक रवैये में है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति अगर ऐसा जीवन जिएगा जो हमेशा एक आक्रामक रवैये में रहे, मतलब अपने बचाव के लिए एकदम तैयार, ऐसी परिस्थितियां लाइफ में है कि उसे हर क्षण हर पल अपने बचाव के लिए तत्पर रहना पड़ता है, या अपने आप को दूसरे पे हावी करने के लिए हमेशा पर्सन लगा रहता है, अपनी वैल्यू जताने के लिए हमेशा उसको एफर्ट लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई वजन नहीं है, इस व्यक्ति में कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि लोग बिना तलवार के इसकी बात माने। इसको अपनी बात मनवाने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए इसको तलवार हाथ में लेनी पड़ती है। मतलब इसको एक तरह का एक भय दिखाना पड़ता है। इसको सहारा चाहिए वेपन का। इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कोई इसके लिए काम नहीं करेगा। इसके हाथ में जो पावर है, ये उस पावर को दिखा के अपना काम निकलवाता है, राइट। तो इस तरह का ये पर्सन है और प्रेजेंट में इसके साथ यही कुछ सिचुएशन है। इसके हाथ में अब ये पावर पैसे की हो सकती है। हम सभी जानते हैं ये वर्ल्ड ही पैसे का है। हो सकता है इस पैसे की वजह से ये अपने काम निकलवाता है, ओके, या पैसे की वजह से ही लोग चुप हैं, जो इसके आसपास हैं वो लोग चुप हैं पैसे की वजह से कि इसके हाथ में पैसा है। तो जो भी है, बहुत ही एक अशांत जीवन ये व्यक्ति इस वक्त जी रहा है, जहाँ पर हर क्षण हर पल इसको अपनी एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि अपना वैल्यू मेंटेन रखने के लिए इसको एक पावर की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जैसे विचार हैं, इसकी जैसी सोच है, ये तो फूल है, मूर्ख है, मूर्खतापूर्ण स्टेप लेता है, बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेता है। और जहां कदम उठाता है वहां पर अगर इस व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए डील करने के लिए तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये गलत रास्ते चुनता है, रास्तों पे खाई होती है। तो इसको हर वक्त एक तलवार लेके तैयार रहना पड़ता है ताकि ये लोगों से अपने काम निकलवा सके, लोगों को अपने पक्ष में कर सके, और इसी वजह से लोग इसके पक्ष में होते हैं। अब पावर की वजह से, पैसे की वजह से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखिए, फ्यूचर की एनर्जी में आया है। तो ये क्या कहानी बता रहा है आप जानते हैं? जब तक इस व्यक्ति के हाथ में तलवार है, ये घोड़े पे सवार है, आक्रामक रवैया है और ये लोगों से अपने काम निकलवा रहा है, ये अपनी मर्जी चला पा रहा है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रेंथ की पोजीशन में है, क्योंकि इसके पास पावर है। अब ये पावर पैसे की ही हम समझते हैं इस वक्त वर्ल्ड में, पैसे की ही पावर ऐसी पावर है जिसे यूज करके कोई भी व्यक्ति अपना काम निकलवा सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो काम निकलवा सकता है, उस व्यक्ति को नहीं कमा सकता, मतलब उस व्यक्ति के मन में अपने लिए स्थान नहीं बना सकता। और इसने अपने जीवन में यही किया है और यही कर रहा है। इसने किसी के मन में अपना स्थान नहीं बनाया है। इसने पावर की वजह से, पैसे की वजह से इसने सिर्फ और सिर्फ रूल किया है। भविष्य में ऐसे लोगों की जो हालत होती है ना, वो अपाहिजों वाली हो जाती है, हेल्पलेस। अपाहिज से यहाँ पर मेरा मतलब है कि ये हेल्पलेस हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इसके फ्यूचर की एनर्जी में आया है, जहाँ पर व्यक्ति बेड रिडन हो चुका है। हो सकता है नहीं, जो जीवन भर लोगों को यूज करे, पैसे के दम पे या किसी पावर के बल पे अपनी मनमानी करे, आगे चल के परमात्मा सबसे बड़ी सज़ा ऐसे व्यक्ति को यही देते हैं कि ये उन्हीं लोगों पे एक बोझ बन के पड़ा रहता है जिन लोगों के ऊपर इसने रूल किया हो, बहुत ही जिनके साथ इसने मिसबिहेव किया हो, जिन्हें यूज़ किया हो। ऐसे लोगों के
के ऊपर ही डिपेंड करता है ये पर्सन अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी। पैसा बहुत हो पॉकेट में, लेकिन आपकी अगर किसी की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, वो हेल्थ से ही हेल्पलेस है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, तो वो पैसा क्या करेगा। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो बेड रिडन है। ओके, बेड रिडन हो सकता है इसको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए आगे चल के। ओके, और ये जो जहां पर ये व्यक्ति सोया हुआ है उसके नीचे तलवार है, ऊपर हवा में भी तीन तलवारें लटक रही है, और ये बीच में ये लेटा हुआ है हाथ जोड़ के। किसी न किसी टाइम पे तो रियलाइजेशन होती ही है, कोई कितना भी पापी हो, लेकिन जब वो एक अवस्था पे पहुंचता है, मरने की एज में पहुंचता है, बुढ़ापे में पहुंचता है, उसका पूरा जीवन उसके सामने उसके माइंड में घूमता है, उसकी हरकतें उसके माइंड में घूमती है, एक एक बात उसको याद आती है जो उसने कुशब्द दूसरों के लिए यूज़ किया है, जो उसने मिसबिहेव दूसरों के साथ किया है, वो सब कुछ उसको याद आता है उस अवस्था में जब वो हेल्पलेस बेड पे पड़ा होता है। और ऐसी ही कुछ अवस्था इस व्यक्ति की होने वाली है, इस बुरी परिस्थिति में ये व्यक्ति पहुंचने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मैं आपको इस कार्ड का अगर एक्सप्लेनेशन दूं, इस कार्ड में एक व्यक्ति है जो एक तलवार पे लेटा हुआ है। लेटा कहाँ है? तलवार पे, यानी कि रेस्टलेस। तलवार धोखे की एनर्जी होती है, तलवार एक वेपन है। जैसा कि मैंने कहा, कभी इस व्यक्ति ने दूसरों को घायल करने के लिए इस तलवार का यूज़ किया, आज ये अपनी ही फैलाई नकारात्मकता पे पड़ा हुआ है, हेल्पलेस है, हाथ जोड़ के पड़ा हुआ है, और ये आंखें बंद है, इसकी आंखें बंद, ये कुछ लोगों के बारे में सोच रहा है। ये वो लोग हो सकते हैं जिन लोगों को इसने धोखा दिया है, जिन लोगों के साथ इसने मिसबिहेव किया है, तो आज ये हाथ जोड़ के मन ही मन उनसे क्षमा मांग रहा हो कि मुझे माफ़ करो कि इसने गलत व्यवहार किया उन लोगों के साथ, राइट। या हो सकता है ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अब इसका जीना मुश्किल कर रखा है, क्योंकि ये तलवारों के बीच घिरा हुआ है, तो हो सकता है अब इन्हीं लोगों ने इसका जीना मुश्किल कर रखा हो, और ये कुछ नहीं कर सकता, अपने बचाव में हाथ जोड़ के बस ये उनके सामने प्रे कर सकता है कि वो इसका काम कर दें। एक डिफरेंस आप देख रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में, उस व्यक्ति के हाथ में तलवार है और उस तलवार के दम पे ये काम करवा लेता है सबसे, लेकिन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में हाथ खाली हैं, हाथ दोनों जोड़े हुए हैं, जैसे हम प्रेयर करते हैं परमात्मा को उस तरह से, और तलवारें हवा में लटक रही हैं। मतलब कितने नेगेटिव वातावरण में ये व्यक्ति पड़ा हुआ है। इसके नीचे भी तलवार है, 3 तलवारें हवा में है, मतलब ये जहाँ पे रहेगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी की जो कुकर्म इसने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन जो कुकर्म इसने किया है, वही इसको घेर के इसके उसी ऐसे ही वातावरण में ये पड़ा रहेगा जहाँ पे ये अपनी हेल्प नहीं कर सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के दूसरों से काम करवाना चाहेगा, लेकिन ये अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी खुद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बेड रिडन होगा। ये कार्ड ही बेड रिडन का है, रेस्टलेस नाइट्स का है, सरेंडर टू गॉड का है। तो इसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई भी चारा नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। एक वक्त जब ये हर चीज़ कर सकता था, हर चीज़ में सक्षम था, तब इसने क्या चुना? इसने मुंह मोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के, और ये निकल पड़ा पहाड़ों पे। इसको लगा ये ऊंचाई पे चल रहा है, ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, लेकिन भाई चलने के लिए ज़मीन चाहिए। आप जहाँ पर आपने चलना स्टार्ट किया वहाँ पर तो वो पहाड़ था, और पहाड़ पे तो आगे खाई ही होती है अगर आप संभल के ना चलो।
अगर आप ठीक ठाक रास्ते पे पहाड़ों पे भी अगर कोई चलता है तो वो रोड पे ही चलता है, और रोड पे चलने के लिए उसको बहुत बहुत ही केयरफुली रोड देखना होता है। ऐसे ही नहीं कि आप ऊपर स्काई पे देख के आप चल रहे हैं। इसने अपने जीवन में वही खिलवाड़ किया है, बहुत ही गैर जिम्मेदार इसने स्टेप्स लिए हैं। इसने ऐसे रास्ते चुने जो इसको खाई में ही गिराते, और खाई में ये गिर गया। अभी प्रेजेंट में ये इसके हाथ में तलवार है, तो हो सकता है ये इसके पास पैसों की पावर है, और पैसों की पावर से ये दूसरों से अपने काम निकलवा लेता है, काम करवा लेता है, लेकिन हमेशा एक संघर्ष की स्थिति में रहता है, क्योंकि इसकी खुद की योग्यता ऐसी नहीं है। इसका बात विचार ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए काम करेगा। सभी जो भी इसके आसपास हैं वो काम इसके लिए इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके हाथ में तलवार है, मतलब इसके हाथ में पावर है। मतलब आज के डेट में पावर इज पैसा, क्योंकि इसके पास पैसा है। भविष्य में जब ये तलवार इसके हाथ से निकल जाएगी, मतलब ये तलवार उठाने के लायक नहीं रहेगा, इसके पास पावर नहीं रहेगी, तब यही तलवारें ये जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण में हवा में घूमेंगी, और मतलब बहुत ही नकारात्मक वातावरण में ये व्यक्ति जीने वाला है। और किस तरह से हेल्पलेस होके, बेड रिडन होके लेटेगा भी तलवार पे, मतलब अब ये कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस है। इसको अनवांटेड सिचुएशंस, अनवांटेड लोगों के बीच में ये रहेगा, और जितना भी इसने कुकर्म किया है ये मन ही मन हाथ जोड़ के परमात्मा से उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता रहेगा। उन लोगों से मन ही मन माफ़ी मांगेगा जिन लोगों को ये इस वक्त इसने धोखा दिया है, दे रहा है, या जिन लोगों के साथ ये मिसबिहेव कर रहा है, जिन लोगों को के ऊपर ये पैसों की वजह से रूल कर रहा है। इस तरह की कुछ एनर्जी आई है, तो बहुत ही बुरा भविष्य है। बहुत ही देखिए, जीवन हमें इसलिए मिलता है कि हम इस जीवन में अपने मानव देह का यूज़ करके हम अपने सभी ड्यूटीज़ को निभाएं परमात्मा का नाम लेते हुए, ताकि भविष्य में, ताकि जब मरने का समय आए ना, जीता मनुष्य इसीलिए है, या मैं ऐसे कहूँ कि किसी का जीवन सक्सेसफुल तभी है, सफल जीवन तभी कोई जिया जब वो चैन से, सुकून से मर पाएगा। क्योंकि जब मरने की अवस्था होती है ना, तो सारा पावर, चाहे वो पैसों का पावर हो, बॉडी का पावर हो, वो सब छूट जाता है, और जो व्यक्ति है वो बेड पे आ जाता है। और उस समय कोई झूठ काम नहीं करता। उस समय जब मरने की अवस्था आती है तो जो व्यक्ति है उसको अपने कर्म उसको हॉन्ट करते हैं, या उसको एक सुख का अनुभव कराते हैं। तो अगर मरने के टाइम अगर व्यक्ति का कर्म उसको हॉन्ट कर रहा है, भयभीत कर रहा है, मतलब उसने अपना ये जीवन, जो अनमोल जीवन परमात्मा ने दिया था, उसको गवा दिया, असफल हो गया उसका ये जीवन। और अगर मरने के टाइम उसका क्योंकि हम सभी ने सुना है कि मरने के टाइम कोई झूठ नहीं चलता। मनुष्य का पूरा जीवन, उसने जीवन भर में जो जो एक्शंस लिए हैं, वो सभी का रिव्यू एक 52 सेकेंड्स में, 52 सेकेंड्स में पूरा जीवन का रिव्यू हो जाता है, और उसी के किए गए कर्म उसको भयभीत करते हैं या उसको आनंद का अनुभव देते हैं। तो अगर मरने के टाइम आनंद का अनुभव हुआ अपने कर्मों का रिव्यू करते हुए, तो जीवन सफल हो गया और उसकी सद्गति होगी देह छोड़ने के बाद। लेकिन देह छोड़ने के बाद या आगे का जीवन आप कहिए, उसको सद्गति ही प्राप्त होगी। और अगर मरने के टाइम जो भी वो कुछ सेकंड्स का रिव्यू होता है, उसमें अगर किसी के व्यक्ति के खुद के कुकर्मों ने उसे भयभीत कर दिया, तो उसने अपना जीवन गंवा दिया। तो जीवन ऐसे जिए कि मरना सुकून से हो सके, कि मृत्यु हमारी सुकून से हो जीवन। और वो तभी होगा जब हम अपने कर्मों को बहुत ही सचेत होके सुकर्म करेंगे, जब हम सही रास्ते पे चलेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है कि धर्म पालन के लिए कष्ट भी सहना चाहिए। मतलब अगर कष्ट भी सहना पड़े तो भी धर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए। करिए वही जो धर्मानुसार है, जो धर्म के अकॉर्डिंग उचित है, तो धर्मोचित काम ही करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हुए चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता ही रहता है। और जिसका शत्रु धर्म हो गया, उसका तो अब आप उसके जीवन में मतलब भय ही भय है।
डर डर के जिएगा वो व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा दुर्गति ऐसे व्यक्ति की होगी, इस लोक में भी परलोक में भी हर जगह। तो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है। अब समझ की बात है। तो जो भी है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने अपना जीवन ये गंवा रहा है, इसका जीवन असफल होने वाला है। और जब ये एक बेड रिडन अवस्था में आएगा, जब ये हेल्पलेस होने की अवस्था में आएगा, जब इसका पावर, इसका शरीर, इसका पैसा, सब ये इन सब का कुछ यूज़ नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत ही बुरी ज़िंदगी जीने वाला है। ये बहुत ही डिपेंडेंसी वाली लाइफ जीने वाला है, और बहुत ही बेचैन जीने वाला है। तो हम सभी को अपने कर्मों को बहुत ही सेल्फ एनालिसिस करते हुए कर्म करने चाहिए। अपने कर्मों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि धर्म को कर्म से भी बड़ा बताया गया है। बिना कर्म के हमें कुछ मिलने नहीं वाला, लेकिन अगर धर्म से विमुख होकर कर्म किया, उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो धर्मानुसार कर्म करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज आया है रीडिंग में कि किसी फूल की दुर्गति निश्चित है भविष्य में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाइए। मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए, और एक बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे चैनल के मेंबर बनिए और पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स का भी लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।